गुड आफ्टरनून बच्चों। प्यारे बच्चों, आज की मैथ क्लास में आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक मान और स्थानीय मान निकालना। वास्तविक मान को अंग्रेजी में फेस वैल्यू बोला जाता है, अंकित मान भी बोला जाता है और जातीय मान भी बोला जाता है। और स्थानीय मान जैसा कि स्थान इसके अंदर वर्ड आया है और स्थान को अंग्रेजी में प्लेस बोलते हैं, तो स्थानीय मान को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू। तो आज की इस वीडियो लेसन में हम वास्तविक मान और स्थानीय मान को सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक मान और स्थानीय मान की डेफिनेशन या परिभाषा की, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ, जहां पर हमने इनकी डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक है वास्तविक मान व स्थानीय मान निकालना, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वास्तविक मान कहलाता है। इसे जातीय मान या अंकित मान या शुद्ध मान भी कहते हैं। जैसे आपने एक संख्या ले ली, हमने एग्जाम्पल के तौर पे 2305, और इसमें मान लीजिए आपको 2 का वास्तविक मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, 2 का वास्तविक मान यानी उसकी फेस वैल्यू वही रहेगी जो उसका वास्तविक मान होता है, जो उसका अंकित मान होता है। तो 2 जो है वास्तविक मान 2 का 2 ही होगा। ये चाहे कहीं भी लिखा जाए किसी संख्या में, वहीं पर इसका मान 2 ही होगा। यदि 3 का मान निकालें तो 3 ही होगा, 0 का मान 0 होगा और 5 का मान 5 होगा। तो यह कभी नहीं बदलता, यह किसी संख्या का अंकित मान या अंक का मान कहलाता है। दूसरी बात करते हैं स्थानीय मान की। तो किसी अंक का उसके स्थान विशेष के आधार पर मान स्थानीय मान कहलाता है। जैसे संख्या 2305 में 2 का स्थान 1000 के स्थान पर है, अतः इसका स्थानीय मान 2 गुणा 1000 यानी 2000 होगा। और प्यारे बच्चों, स्थानीय मान स्थान के आधार पर बदलता रहता है, यह एक जैसा कभी नहीं होता। तो जिस स्थान पर जो अंक आएगा उसी स्थान के आधार पर उसका स्थानीय मान बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का हमारा मैथ का टॉपिक था वास्तविक मान और स्थानीय मान, और इन दोनों को समझने के लिए आज हम एक छोटी सी गतिविधि करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरे सामने यहाँ 4 बच्चे हमारे पास खड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक मान की या फेस वैल्यू की, ठीक है। फेस वैल्यू यानी उसका नाम, ठीक है। तो जैसे इसकी फेस वैल्यू यानी आप इसको चेहरे से पहचानते हो, तो बताइए इसका नाम क्या है? मानवी। इसकी फेस वैल्यू क्या है? वंशिका। यानी इसका नाम, वास्तविक नाम इसका क्या है? रंजना। और उसका नाम क्या है? तो जैसे बच्चों आपने देखा कि ये जो इनके नाम हैं, यही इनकी वास्तविक पहचान भी है, ठीक है। अब इन बच्चों को यदि हम किसी भी स्थान पर खड़ा कर दें, अब मान लीजिए हम संख्या के हिसाब से चलें, मान लीजिए ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का है और वो 1000 का है। और मान लीजिए कि हमें शिवानी की फेस वैल्यू निकालनी है, यानी इनको आप अंक मान के चलो और हमें शिवानी का वास्तविक मान निकालना है। अब देखो, चाहे शिवानी यहाँ से 1000 के स्थान पर खड़ी हो, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या रहेगा? शिवानी ही रहेगा। अब यदि उस बच्चे को हम वहां से हटा के और दहाई के स्थान पे थोड़ा थोड़ा सरक जाएंगे, दहाई के स्थान पे खड़ा कर दें, तो फिर भी
शिवानी का वास्तविक नाम शिवानी ही रहेगा। यानी वास्तविक मान कभी भी नहीं बदलता, चाहे आप उसे किसी भी स्थान पर खड़ा कर दें। चलिए अब बात करते हैं हम स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान स्थान के आधार पर होता है और वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे हमने अभी बात की थी शिवानी की, तो शिवानी का जो वास्तविक मान था वो तो शिवानी था, चाहे वो किसी भी जगह पे खड़ा हो। लेकिन यहाँ पर शिवानी का जो स्थान है वो हमने संख्या के आधार पर देखना है। मान लीजिए ये हमारा इकाई का अंक है, तो ये किस चीज का अंक है? दहाई का। और ये किस चीज का है? सैकड़े का। और ये किस चीज का है? हजार का। तो देखिए जब हमने शिवानी को दहाई के स्थान पे खड़ा किया तो शिवानी का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? दहाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी शिवानी यहाँ से दूसरे नंबर पर है, दहाई के स्थान पर है, तो दहाई का मतलब 10। तो शिवानी को यदि 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए शिवानी का स्थान हम बदल के 1000 के स्थान पर कर देते हैं। तो अब देखिए शिवानी की पोजीशन क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अब शिवानी की पोजीशन कहां पर चली गई? 1000 के स्थान पर। तो अब शिवानी का स्थानीय मान उसके स्थान के आधार पर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो 1000 के स्थान पर आने से शिवानी का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1000 गुना हो जाएगा। यानी मान लीजिए शिवानी को हम 4 अंक मान लेते हैं, तो 4 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप वास्तविक मान और स्थानीय मान की अवधारणा को समझ सकते हो। और स्थानीय मान बदलता रहता है लेकिन वास्तविक मान हमेशा वही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। तो आपको स्थानीय मान और वास्तविक मान के बारे में पता चल गया? चलिए तो सभी को बाय बाय कर देंगे, कर दीजिए सभी बच्चे। प्यारे बच्चों चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। और हमारी आज की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है संख्या 1523 में 5 व 2 का वास्तविक मान ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों बताओ 5 जो है और 2 जो है इनका अंकित मान या वास्तविक मान इस संख्या में क्या होगा? 5 का वास्तविक मान क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि शुद्ध मान 5 का 5 होता है। और 3 का वास्तविक मान क्या होगा? 3। और 2 का वास्तविक मान क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि 2 का शुद्ध मान 2 ही होता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया है संख्या 2682 में अंक 6 व 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों स्थान के आधार पे निकालना है। सबसे पहला अंक हमारे पास क्या है? 6। तो 6 का स्थान बताइए इस संख्या में कहां पर है? बताइए कहां पर है? सैकड़े पर। सैकड़े का मतलब 100। तो 6 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? 600। और 8 संख्या में कहां पर है? बताइए इकाई व दहाई किस अंक पर है? किस स्थान पर है? दहाई। तो इसका मतलब 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 80। कितना होगा? कितना होगा? चलिए तो आप सभी ने ये एक्सरसाइज जो घर से करके लानी है प्यारे बच्चों, ठीक है?